अच्छी से जाने कि क्या है नतीजों का अनुमान, एक बार जरा वोडाफोन आइडिया को पुलअप करिए, क्योंकि इस समय फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर सुनवाई चल रही है। अब ये एजीआर रीकैलकुलेशन मामले पर सुनवाई है। कंपनियों का कहना है कि डीओटी ने एजीआर की जो कैलकुलेशन करी है वो गलत है, पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मामले में रीकैलकुलेशन नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सितंबर 2020 में उनका जजमेंट था उसके बाद अब इस मामले पर रीकैलकुलेशन नहीं हो सकती है, एजीआर अमाउंट में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में फिलहाल दबाव बनते हुए दिख रहा है इस समय। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ऑफ द व्यू कि जो भी अब एजीआर अमाउंट आपको देना है वो देना है, इस मामले में रीकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। जो वोडाफोन की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया है वो कह रहे हैं कि 58,000 करोड़ के हमारे बकाया है, साथ ही अगर आप एजीआर का, साथ ही अगर आप देखें तो कर्ज जो कंपनी पर है वो 1.8 लाख करोड़ का है। हमें एक बार रिकैलकुलेटेड अमाउंट डीओटी के साथ डिस्कस करने दीजिए और फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ये फाइनल डिसीजन होगा। ये फिलहाल सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं दिया गया है, बट जो बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यह निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में नहीं है एजीआर अमाउंट के रिकैलकुलेशन को लेकर। वोडाफोन आइडिया, बंसल जी जरा राय दें इस चार्ट पर, 8% की तेज गिरावट आती हुई इस समय। देखिए दीपांशु, अभी आपकी कवरेज से पहले तो ये स्टॉक चल रहा था और ऊपर खड़ा हुआ था और ये सडनली अभी इसके अंदर ये फॉल देखने को मिला है। तो टेक्निकली दीपांशु यहाँ पर नीचे में वही 8 रुपए 40 पैसे 8 रुपए 50 पैसे एक सपोर्ट है। स्टॉक पहले भी नीचे गिरा था, नीचे में एक सपोर्ट लिया था, एक रैली आई, तो जिसके पास है 8 रुपए 40 8 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। ये लेवल्स अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटते हैं तब यहाँ पे पेन इंटेंसिफाई होगा। बिल्कुल पेन इंटेंसिफाई होगा। और अनिल जी आपसे भी सवाल पूछना था, अभी तो सुनवाई चल रही है, सिर्फ वोडाफोन ने अपनी बात करी, अब एयरटेल अपना पक्ष सामने रख रहा है, पर जो कमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को देखकर कि इस मामले के रिकैलकुलेशन पर तो सुप्रीम कोर्ट अग्री नहीं करने वाला है, कैसे देखें इस खबर को सर? आई थिंक दीप, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये तो पहले से पता ही था। और जब सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार डिसीजन आ चुका है तो सब अमाउंट फाइनल हो चुका है और वो अमाउंट फाइनल होने के बाद सबको पेमेंट करना ही है उस लिहाज से। और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अब इसके बारे में आप बार बार वापस ना आए और पूछे भी ना कि अमाउंट क्या वापस कैलकुलेट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। तो वो तो बहुत क्लियर है, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, उस बात को दोहराया ही है, तो इसमें नया नहीं है। और उस लिहाज से अल्टीमेटली इस पर डिसीजन क्या आता है, डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक आपके लिए कहना मुश्किल है कि किस कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो मैं इंतजार करूंगा कि वोडाफोन आइडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, और ये एजीआर मामले में, नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, एजीआर मामले में जो डिसीजन आता है वो इंपॉर्टेंट है। अमाउंट फिर से कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि लाइबिलिटी जो इन कंपनियों की है वो पहले से डिसाइड हो चुकी है, करेक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर में डिसाइड हो चुकी है। तो इससे फिर से वापस करने कराने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से शायद बाजार का रिएक्शन एकदम से नेगेटिव इसलिए आया कि कई लोगों ने उम्मीद लगा के बैठे हों कि भाई चलो फिर से कैलकुलेशन करने के बारे में सोचेंगे कि भाई बड़ा अमाउंट है नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ों से मेरे ख्याल से आगे बढ़ चुके हैं हम, और ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है और पहले इस पर डिसीजन आ चुके हैं। तो अब इस लिहाज से मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर शायद रिएक्शन बाजार का इस लिहाज से आया है कि शायद ये नई चीज़ है, बट ये नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ पहले से पता है कि एजीआर अमाउंट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, कैलकुलेशन हो चुकी है। अब फाइनल डिसीजन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। जी दी, पीएल में खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। और इस बीच आइडिया का स्टॉक फिर से एक बार आपके सामने लेकर आते हैं और एक शार्प रिकवरी आइडिया के स्टॉक में होती हुई दिख रही है। इसलिए हम कह रहे थे जब वो खबर आ रही थी कि इस खबर को लेकर घबराइए मत, ये पुरानी खबर है। जो खबरें आ रही है बेसिकली क्या है मामला, एजीआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब एजीआर मामले में क्या वाकई में रीकैलकुलेशन की जानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या रीकैलकुलेशन को लेकर वापस अगर कोई सुनवाई करने की ज़रूरत है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाँ करता है या नहीं। तो ये एक खबर है और ये अभी भी ये डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो रिकैलकुलेशन जो भी की गई है पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक जो भी रिकैलकुलेशन है अगर उसको रिव्यू करने के लिए तैयार है तो ये टेलीकॉम कंपनी के लिए अच्छी खबर है। शायद इसी वजह से फिर से
इस स्टॉक में एक शार्प रिकवरी आती दिखी है। तो आप किसी भी खबर पर एकदम ऐसे जल्दी से रिएक्शन न दें, इसलिए मैं उस वक्त कह भी रहा था कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कैलकुलेशन के फॉर्मूले को लेकर, उनका वो पहले से आ चुकी थी और कोई भी नई खबर नहीं थी, लेकिन लोगों ने शायद सही नहीं समझा, उस खबर को नया समझकर उस पर रिएक्शन दिया, इसलिए हमने आपको पहले ही क्लियर किया। अब वापस से देखिए, जब ये लोगों को समझ में आ रहा है तो स्टॉक शार्प रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहा है। यही वजह स्टॉक आप देखिए लगभग पूरा रिकवर हो चुका है। तो बहुत शार्प रिकवरी वोडाफोन आइडिया में। इंडस टावर ये भी स्टॉक इसके साथ साथ ही गिरा था, वहाँ पर भी बहुत शार्प रिकवरी आती हुई दिखी। देखिए इंडस टावर भी 219-220 रुपये के तक जाकर, दोनों चार्ट्स एक साथ दिखाइए, आपको समझ में आएगा किस तरह से दोनों स्टॉक्स का मूव एकदम पैरेलल एक साथ चलता हुआ दिख रहा है। तो इंडस टावर भी नीचे की तरफ 220 रुपये का लो बनाने के बाद अब 231-32 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही स्टॉक्स शार्प रिकवरी दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, उनके फैसले का इंतजार करें। सिर्फ कॉमेंट्स पर, ऑब्जर्वेशन पर रिएक्शन ना दें। मार्केट के फास्ट रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा भी कहीं कोई ऐसा लगे खराब खबर है, मार्केट का मूड माहौल चूंकि आज ढीला है, तो लोग जल्दी से कूद पड़ते हैं, वैसा ना करें। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि खबर को अच्छे से समझ लें, सोच समझ कर ट्रेड करें, सोच समझ कर एक्शन लें। और इसीलिए देखिए आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट रिकवर तो नहीं बोल सकते, 9 रुपये 90 पैसे का हाई है, 8.55 का लो है, तो 1.5 रुपये के आसपास का मूव है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि निचले स्तर से स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी, करीबन 70-75 पैसा रिकवर होता हुआ दिखा है। ये है वोडाफोन आइडिया का वाइल्ड मूवमेंट इन खबरों पर और इन ऑब्जर्वेशंस के दम पर, जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आएंगे। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं, वक्त है कैश का ऑप्शन का। इसी पर आइए, आइडिया में जो कुछ भी उठापटक हो रही है, जो कुछ भी खबरें आ रही है, एक राय जरा आशीष सर से भी ली जाए आइडिया के शेयर को लेकर। आशीष सर, कैसे देख रहे हैं आप इन खबरों को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेकर आती हुई दिख रही है? अनिल जी, मैं अभी जो आप बोल रहे थे उसी क्लैरिफिकेशन पे मैं टेम्प्ट हो रहा था। एक्चुअली क्या है अनिल जी, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है और ऑलरेडी अनिल जी सारा का सारा जो नेगेटिविटी है ना प्राइस इन है। हैविंग सेड दैट अनिल जी कोई बहुत बड़ी अपमूव अभी नजर नहीं आती और मुझे लगता है कि अगर 9 रुपए में लेंगे तो शायद 11-12 रुपए का भाव भी मिल जाएगा और बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं। बट अनिल जी 8-9 रुपए में ना आप जाने में कुछ नहीं है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, बट मिलता भी कुछ नहीं है इसके अंदर। बट डेफिनेटली सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की खबरों पे। अनिल जी एक निफ्टी का फाइनली आज की सुनवाई हुई खत्म। 2 हफ्ते बाद अब आपके लिए होगी सुनवाई एजीआर वाले मामले की, और सरकार ने टेलीकॉम कंपनी द्वारा फाइल की गई याचिका पर सरकार को यह आदेश दिया कि भाई बताइए आपका इस पर क्या व्यू है। उन्होंने समय मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। अब 2 हफ्ते के लिए शांति है। आज जो खबरें आनी थी वो सारी आपके सामने आ चुकी है, तो अब और उठापटक यहाँ पर नहीं होगी। जो कैलकुलेशन को लेकर और पेमेंट को लेकर जो सारी टेलीकॉम कंपनियां राहत चाहती थी और उसके मामले में जो वो चाहती थी कि इसकी सुनवाई की जाए, इस पर सुनवाई की जाए या ना की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद वापस से इस पर सुनवाई करके फैसला देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि टेलीकॉम कंपनी ने जो याचिका फाइल की है उस पर आप अपना जवाब दें कि सरकार का क्या कुछ कहना है, और अब इस मामले की 2 हफ्तों बाद सुनवाई होती दिखेगी। तो चलिए, आगे जो कुछ भी होगा एक्शन, इस पर हम रखेंगे नज़र और हम बात भी करेंगे इस पर और बताएंगे भी आपको क्या कुछ होता है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है, बैंक से बेनिफिट